आप बोलोगे यार अब भैया एन की वैल्यू कहां जा रही है, तो आसमान छू रहा है। ध्यान दीजिए, a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस ए माइनस बी ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, सेम चीज है। अच्छा, अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम का। पहले लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन हुआ था, दूसरे लेक्चर में हमने स्पेशल केसेस देखे थे, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम बेटा, जिसमें हम सभी एग्जांपल्स करने वाले हैं बिफोर एक्सरसाइज 7.1। एग्जांपल्स करने का फायदा ये होता है कि हर एक एग्जांपल अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग नजरिया दे सकता है कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। समझ आया नहीं आया? तो एग्जाम्पल सॉल्व करता है और बहुत आसान होने वाला है और बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। और इंपोर्टेंट तो देखो भाई है ही, उसमें तो कोई शंका नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्वेश्चन में आ गए हैं, एग्जाम्पल्स में आ गए हैं। आज का लेक्चर बस इसी में होने वाला है, ठीक है, ये कंप्लीट होने चाहिए। अपन को एक्सपेंड करना है बाबा, क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का होल पावर 4, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन क्या है भैया जी, बाइनोमियल थ्योरम ठोक दो इधर, क्या ठोक दो, बाइनोमियल थ्योरम ठोक दो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का होल पावर 4, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है जी, एन की जगह 4 है, ठीक है। तो 4 से 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 0 4, ठीक है, और 3/x का पावर 0, फिर 4c 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 1 3, और 3/x का पावर बचे क्या 1, अरे हाँ या ना। फिर आएगा 4c 2, एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 2 2, और 3/x का पावर 2। फिर क्या आ जाएगा बच्चे, 4c3, एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 3 1, ठीक है, और 3/x का पावर 3 प्लस 4c4, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। और एक्स स्क्वायर का पावर पूरा बाबा ये ना चोलवे, यहां देखो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा रे, 0, ठीक है, और 3/x का पावर 4, ठीक है, ऐसे लिख ले, बढ़िया भाई। 4c0 कितना होता है मैं पहले बता चुका हूं 1, ठीक है। किसी का भी पावर 0, यहां भी 1 आएगा, पर एक्स स्क्वायर का पावर 4 है, तो पावर का भी पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो x रेज टू पावर 8 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 4c1 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल। आई होप अच्छे से बाकी सबको अच्छे से पता है ये चीज कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह क्या था, n की जगह 4 था तो 4 फैक्टोरियल, r की जगह क्या था 1, तो 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर का पावर 3 है तो x का पावर 6 आ जाएगा, और यहां 3 का पावर 1 है तो ये एज इट इज, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए 4c2 है तो 4 फैक्टोरियल, अरे यार बोर्ड साफ करना पड़ेगा, धूल उड़ाना अभी मैट से, देखो इधर। अब हम 4c2 को सॉल्व कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x का पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 4c3 बच्चे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पावर 1 एक्स स्क्वायर ही है, और 3 का पावर 3 27 आता है जी, और एक्स क्यूब, ठीक है, बढ़िया। 4c4 1 देगा क्योंकि एनसीएन क्या देता है 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर का पावर 0 ये भी 1 देगा, 3 का पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, कितना बच्चे 81 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज, नाउ लिसन, हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। यहां देखो, यहां एक्स रेज टू पावर 8 आएगा, यहां क्या आएगा 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू
3 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज, ठीक है। एक x से एक कटेगा तो x का पावर कितना बचेगा, x का पावर 5 बचेगा, यानी x का पावर 5 बचा और इंटू 3 भी बचा ना। इसको कैसे 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो 2 इंटू 1 और एक को एज इट इज। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, इससे कट गया और x का पावर क्या बचा 2, तो क्या बचा बेटा x का पावर 2 और यहां पे 9 बचा हुआ है। क्या देखिए, अरे ये दोनों तो सेम ही है, क्या इन दोनों में अंतर क्या है, मुझे कोई बताएगा इन दोनों में अंतर क्या है। एक मैं ट्रिक बताऊंगा अभी एंड ऑफ द क्वेश्चन कि तुरंत आप कैलकुलेट कर पाओ, पर फिलहाल इसको समझो। अगेन 4 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल तो है ही। अरे हाँ या ना, हाँ पूरा बाबा। अब नीचे वाला पावर ज्यादा है रे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा, नीचे एक्स बचेगा 27 बाय एक्स, क्या 27 बाय एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 1 1 जा 1 और ये तो यहाँ पे एज इट इज आया 81 बाय एक्स का पावर 4। यहां तक कोई डाउट है बताओ, नहीं यहां तक कोई डाउट है लिटरली बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पूछने में, ठीक है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज आपने देखा, इसका इंडेक्स कितना था 4, कितने टर्म आए 1 2 3 4 5, है ना। टर्म हमेशा एक्सपेंशन में, टर्म हमेशा अगर पावर n है तो टर्म्स हमेशा n+1 होता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। चलो जो भी है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 2 2 जा, यहाँ देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, बहुत बढ़िया, और 3 से 3 फैक्टोरियल, तो x का पावर 8, 4 इंटू 3 12, x का पावर 5 बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54, बिल्कुल ठीक, 54 x का स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 27 108, 108, 2 मिनट इसको अच्छे से लिखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 81 डिवाइडेड बाय x का पावर 4। फाइनली हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा मैं ट्रिक बताने वाला था यार, यहां देखो इतने बड़े बड़े स्टेप्स, जरूरी नहीं कि आप हर बारी इतने बड़े बड़े स्टेप्स करो यार, थोड़ा ध्यान दो। एक चीज, कुछ ट्रिक्स है प्लीज। पहली बात मैंने बताया NC0 1 है, जैसे भले ही 20C0 क्यों ना हो, ये हमेशा क्या देगा 1, और मैं बता चुका था, इसका प्रूफ दे चुका था मैं। NCNB क्या होता है 1, हाँ या ना, मतलब जैसे 20C 20 भी है तो क्या होगा 1। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर n है, नीचे जस्ट उससे एक छोटा है NCN-1, तो इसका आंसर n ही आएगा। यार कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां देखना, यहां देखना 20C19 है, 20C19 तो आंसर 20 आएगा भाई। जस्ट r की वैल्यू n से 1 कम होना तो सीधा n लिख दिया करो। कैसे, दो भाई दो, लो फॉर्मूला लगा लो, n फैक्टोरियल, तो n की जगह यहां क्या है 20 है ना, 20 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 19 है ना, r 19 फैक्टोरियल, और यार n माइनस आर यानी 20 में से 19 गया 1 फैक्टोरियल। इसको कौन पूछता है यार, इसने एक ही होना है। और 20 को कैसे लिख सकते हो लुल्लो, 20 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 पे रोक दो, और नीचे तो था ही कौन 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल गया और आंसर क्या है 20। देखा तुमने, यहां देखो 4C3 था ना, r की वैल्यू जस्ट n से क्या है एक छोटी है तो सीधा n लिख दो, और देखना सीधा 4 आया होगा इधर, ये सेकंड लास्ट टर्म है ना, ये देखो सीधा क्या है कट कटा के 4, यहां सिंपल 4 लिख सकता था मैं, क्योंकि इसने समझ नहीं आया, अभी भी नहीं आया इनको समझ। यहां देखो, यहां देखो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, NCN-1 होता है। एक और चीज बता रहा हूं, NC1 भी n होता है। मतलब एक कुछ ट्रिक्स है आपको पता होनी चाहिए यार। मतलब मान लो 20C1, अरे जैसे 20C19, जितना 20C19 आया ना उतना 20C1 आएगा, क्योंकि 1 + 19
20 आता है, इनकी वैल्यू इक्वल होगी। अभी भी नहीं आया समझ, क्या करके देख लो यार। 20 फैक्टोरियल है, कौन कितना फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 20 माइनस 1 19 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल, 19। अबे लुल्लो ये तो सॉल्व करके कितना आएगा, 20 ही आएगा। यहां देखो 4c 1 है, पैर में 1 है ना, तो सिंपल 4 आएगा। सेकंड वाले टर्म को देखो, देखा कहां गया रे, ये रहा, ये सेकंड टर्म है ना हमारा, ये देखो सिंपली क्या है 4। तो बारी बारी ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैं क्या लिख सकता था 4, आया ना। यहां भी यहां 1 लिख दिया था हमने डायरेक्ट, 4 से 3 को भी डायरेक्ट क्या लिख सकता था 4। मेरे बच्चों और बच्चियों देखो इधर, अरे एग्जाम्पल सेकंड है भाई, क्या है एग्जाम्पल सेकंड। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपने आइडेंटिटीज यूज करके किए हैं 9th वगैरह में ना, 98 का स्क्वायर क्यूब तक किया है, पर 98 का पावर 5 ना किया होगा, क्योंकि यू हैव स्टडीड द बाइनोमियल थ्योरम। गॉट इट, नाउ यू कैन डू दिस डैम्ड क्वेश्चन। गॉट इट, तो 98 रेज़ टू पावर 5, कुछ लोग बोलेंगे 98 को लिख दो बाइनोमियल के टर्म में, 90 प्लस 8, चप्पल कहां है मेरी, थपेड़े ऐसे मारूंगा ना। अबे 98 को 90 प्लस 8 ना लिखो, लिख सकते हो, आंसर भी आ जाएगा। पर अगर तुम्हें इतना शौक है इतना टाइम देने का और अपना कैलकुलेशन देने का, तो तुम गलत शौक पे जी रहे हो बेटा, ठीक है। तुम इसको 100 के टर्म में लिखा करो, इसका टर्म में लिखा करो 100 के, क्योंकि 100 का कोई भी पावर निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, तो 100 के टर्म में लिखा करो, ठीक है। द सॉल्यूशन इज 98 raised to power 5, 98 can be written as 100 minus 2। ये आ रहा समझ, आ गया। तेरा बाबा हमें सिखा रहा, बताओ बाइनोमियल तुम पढ़ चुके हो ना, तक दो इसे, पता ना 5c 0 से स्टार्ट होगा, 100 का पावर क्या होगा 5 माइनस 0 5, और 2 का पावर 0। ध्यान रखना माइनस वाला रे बाबा, बीच में क्या है माइनस, अगला क्या होगा 5c 1, और 1 क्या है ऑड, तो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। मैंने सिखाया ना आपको, जहां जहां आर की वैल्यू ऑड आए उसका कोफिशिएंट नेगेटिव डालते जाना, आया ना, बढ़िया। 100 का पावर क्या हो जाएगा रे, 5 माइनस 1 4, और 2 का पावर 1, फिर आगे प्लस जाएगा, 5 से 2 प्लस क्यों गया, क्योंकि अब क्या है 2, यानी इवन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, 100 का पावर 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगला 5c 3, 100 का पावर, ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल। यहां आएगा माइनस, क्योंकि 5c 3 आएगा, 100 का पावर ओके 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चे 2, और 2 का पावर क्या जाएगा 3, नहीं आया समझ, आ गया। अगला प्लस 5c 4, 100 का पावर 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा बच्चे 1, और 2 का पावर जो r है यानी, ठीक है बच्चे। अगला माइनस में जाएगा 5c 5, अगला माइनस में क्यों गया, क्योंकि ऑड है, और वैसे भी n क्या है ऑड, तो लास्ट वाला टर्म नेगेटिव ही होता, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हाँ या ना, हाँ। अच्छा देखो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और 2 का पावर 5। यार इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, देखो अबे खत्म है, क्वेश्चन खत्म है, अबे बातें कर लो ना तुम, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखो मैंने सिखाया क्या, अभी 5c 0 सीधा क्या लिखो रहे 1, 2 का पावर 0 भी 1, क्या बचा 100 का पावर 5, 100 का पावर 5, अरे जैसे 100 का पावर 2 होता तो आप 1 2 0 की जगह 2 0 की जगह आप 4 0 लगाते हो, कितना 0 लगाते हो 4, तो पावर 5 है, तो 2 0 की जगह 10 0 लगाओगे, आया ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस 5c1 क्या होगा 5, बता चुका हूं ना, nc1 n होता है, ठीक है। अरे अब पता लगा कितना ट्रिक कितना काम का है, नहीं पता लगा क्या। अब देखो 100 का पावर 4 है, तो 2 0 है, पावर 4 करके कितना 0 आ जाएगा 8, और 2 का पावर 1 सिंपली क्या आएगा बच्चे 2, प्लस
5C2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, खोपचे में कैलकुलेट कर लो, क्योंकि एक कैलकुलेशन के लिए पूरा लाइन आप अगला स्टेप बढ़ाओगे वो बेवकूफी है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहले आप करके दिखा दो इधर 5C2 कितना होता है, ठीक है, 5C2 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब r फैक्टोरियल n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल। तो बच्चे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 पे जाके रोक दो, 2 फैक्टोरियल को पूरा लिख दो 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को एज इट इज। क्यों बच्चे सिमरन, क्योंकि ये कट जाएगा, नहीं आया समझ। 2 टू द 4 और 5 टू द क्या आ रहा है बच्चे 10, क्या आ रहा है 10, 10 आ रहा है, तो यहाँ आ गया 10 और 100 का पावर 3 यानी 6 जीरो, 2 का पावर 2 यानी 4। एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जितना 5C2 आया ना उतना ही 5C3 आएगा। एक और दूसरा ट्रिक था, क्यों 2 प्लस 3 कितना दे रहा है 5। एक था आइडेंटिटी, भाई देखो आइडेंटिटी तुम पढ़ रहे हो पर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या क्या फायदा। देखो इधर मैंने बताया था अगर NC के इक्वल होगा, अगर A प्लस बी एन के इक्वल हो, समझ आ रहा है। यहां देखो 2 प्लस 3 किसके इक्वल है 5 के इक्वल ही है, तो जितना 5C2 आएगा उतना ही 5C3 आएगा। अगर यकीन नहीं है कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 10। मजा आया नहीं आया, आ गया। 100 का पावर 2 10,000, 4 जीरो लग जाएगा, और 2 का पावर 3 तो बच्चे कितना होता है 8, है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बढ़िया। अच्छा यहां देखो पूरा बाबा, और क्या बचा रहे, अच्छा अभी तो 2 और बचे, 5C4 मैंने वही बोला था, जो 5C1 देगा वही 5C4 देगा, ये भी कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। ये आएगा 100 बच्चे 2 का पावर 4 तो एक्चुअली 16 हो जाएगा, माइनस 5C5 क्या होता है 1 मतलब NCN 1 होता है, 100 का पावर 0 ये भी 1 और 2 का पावर 5 30। खत्म है, कहानी खत्म है। अब देखो ध्यान देना, कितने जीरो थे इसमें 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर रहा हूं मैं 1 2 4 5 6, बिल्कुल ठीक। यहाँ देखो 5 टू द 10, 5 टू द 10 और ये ऑलरेडी 8 जीरो थे, यानी टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 9 जीरो। यहाँ क्या समझ, अरे 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक और जीरो बढ़ जाएगा इसका, यानी 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पूरा बाबा ये देखो 4 10 40 और इतने जीरो इसके पीछे लगा दो, कितने जीरो है 6, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। ये कितना आएगा 80 और कितने जीरो 4, 1 2 3 4, ये देखो कितना आएगा 16 इंटू 5 कितना होता है 64, सॉरी 64 घंटा, सॉरी 80 होता है ना, अरे मजाक कर रहा था, सॉरी, ठीक है। 5 इंटू 16 कितना होगा 80, ये ऑलरेडी 80 आ रहा है, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएगा, यानी 8 और 3 जीरो कितना हो जाएगा 80, तो यार यहीं से आ रहा है ना 5 इंटू 16 से, और 100 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 जीरो और लग जाएंगे। अभी भी नहीं आया समझ, आ गया अगला पूरा बाबा 32 इंटू 1, तो सिंपल 32 होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना, अब बच्चे इसको सॉल्व कैसे करना है इतना थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस आता है ना, बस फिर एक काम करो, प्लस वालों को अलग प्लस कर लो, माइनस वाले को अलग प्लस कर लो, पर निशान माइनस का लगाना। अच्छा पहले प्लस वाले देखो कौन कौन से हैं, एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, यहाँ क्या समझ आ गया, पक्का आ गया, इनको प्लस करो, इनको क्या करो प्लस करो, ठीक है। और सिंपल प्लस तो यार देखो आपको आता ही आता है, ठीक है। अगर नहीं, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, स्टार्टिंग में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है इतने बड़े प्लस को लेके, तो तुम लिख लो जिसमें कितने जीरो थे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7 के बाद 4 था, इसमें 3 जीरो है, 1 2 3 फिर 8 था, फिर इन सबको ऐड कर लो 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1, ठीक है। तो फाइनली कितना आ रहा है 1 0 0 4 0 0 8 0 0 0।
ट्रिपल जीरो है। ठीक है, ट्रिपल जीरो है। ठीक है, और 8। ठीक है बच्चे, माइनस वाले देखो, माइनस वाले, आ हा हा, दिख रहा है माइनस वाले, आ हा हा, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अरे माइनस माइनस होता तो प्लस है, प्लस वालों को एक साइड प्लस करो, माइनस वालों को एक साइड प्लस करो, बस माइनस वालों में निशान माइनस का लगाना, समझ आया? इनको भी करो प्लस। तो यहां पे भाई कितने 9 जीरो थे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया। इसमें 5 जीरो, 1 2 3 4 5 8, ठीक है ना, बढ़िया। इसमें सिंपल 32 है, ये बहुत सही है, इसे भी प्लस करो। 3 2 1 2 3 8 1 2 3 1, ठीक है, बढ़िया है। तो फाइनली, अरे भाई तुम लिखो पहले, घबराओ मत, घबराओ मत। 000 8 000 32, और निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। निशान किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, अब प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दो, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दो। अब देखो, चलो भाई अब करते हैं यहां पे सब्ट्रैक्शन दोबारा। तो भाई ये है 1 0 0 4 0 0 8 0 0, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है 2 3 1 2 3, 3 जीरो है, फिर 8 है, ठीक है, 3 जीरो है, फिर 1 है, करो माइनस। अब देखो, ठीक है, कैरी लेगा 10 बन जाएगा, 8 आएगा, फिर 9 बन जाएगा, 3 गया 6 आएगा, ये 9 ही है। तो 8 ने एक दिया भी था तो ये 7 बन गया, ठीक है, ये 0 में से 0 गया 0, फिर दोबारा कैरी करेगा 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया 2, तो अब ये 9 बन गया, 9 में से 0 गया 9। 4 ने एक अपना दिया भी था ना, 4 ने अपना एक दिया था, नहीं दिया था, तो क्या बन गया? 3। 0 के नीचे 0 है तो 0, और 10 में से एक गया तो 9। फाइनली आंसर है क्या? 90390796, ये हमारा कहा है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतने बड़े बड़े नंबर प्लस माइनस में पसीने निकल गए, इतने बड़े बड़े नंबर, हल्का सा, ज्यादा पसीना नहीं निकला, तरबतर नहीं हो गया, आप हल्का सा निकला है, ठीक है। तुम सोचो 98 को 5 बार मल्टीप्लाई करते तो तुम 98 को 98 से करते, फिर 98 से करते, फिर 98 से करते, अरे चप्पल कहाँ है मेरी, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता है ना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3। नाइस क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा लार्जर है इनमें से? तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन लाइक क्या करने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को क्यों करें भाई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता, ठीक है। क्या देखिए, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में कैसे आ सकता है मैं बताता हूं तुम्हें, लिखा आ सकता है 1.4 ऑप्शन होते हैं ना एमसीक्यू में, 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू में। तो भाई कितने जीरो है, ऐसे के तैसे फेर दी, नहीं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां लिखा होता है 10,000। एक ऑप्शन देंगे तुम्हें लेस देन का, ठीक है। अब देखना, अब देखना, एक और ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, चलो यहां देखो, एक दे देंगे तुम्हें ग्रेटर देन का, एक दे देंगे तुम्हें इक्वल का, और एक और कोई ऑप्शन बना, नन ऑफ दीज वगैरह कुछ बना देंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बी है भाई, और सी है यार, इतना तो समझो, इतना तो कदर करो थोड़ा, तो इतना ध्यान रखना बी हमेशा सही होगा, ठीक है। अभी तुम सीख जाओगे, और बाइनोमियल हेल्प करेगा ये जानने में, कौन हेल्प करेगा? बाइनोमियल, कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, हमें
हेल्प करेगा बाइनोमियल जानने में। समझ आया नहीं आया? आ गया? तो देखो भाई इधर, ओए तुम्हें ये तो पता है एग्जैक्ट क्या है? 10,000। तुम्हें एक घंटा पता है कि कितना है? मुझे भी नहीं पता कितना है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेते हैं। आप बोलोगे यार भैया एन की वैल्यू कहां जा रही है, तो आसमान छू रहा है, ये तो भैया 10 लाख है। क्या हम 1.01 को 10 लाख बारी मल्टीप्लाई करेंगे? अबे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, रुको जरा सबर करो। देखो भाई देखो, क्या है 1.01 रेज़ टू पावर 1 के साथ कितने जीरो रहे? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 मिलियन या 10 लाख। ठीक है, बढ़िया। 1.01 को बाइनोमियल में अपन स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, इसे अपन बाइनोमियल में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 1.01 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.01। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे आप 5 को 2 प्लस 3 ना लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो क्या आप 1.01 को 1.01 को आप 1 प्लस 0.01 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लाख। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, a प्लस बी का पावर n। ठीक है, बाइनोमियल लगाने की कोशिश करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 10 लाख है बच्चे। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो से स्टार्ट होगा, एनसी जीरो से स्टार्ट होगा। 1 का पावर 10 लाख माइनस जीरो 10 लाख ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 6 तक जाना है। ऐसा लग रहा है लिखते लिखते जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। 0.01 का पावर सिंपल क्या जाएगा? 0। अरे ये तो पता है ना, ये तो पता है ना। फिर आप दोबारा एनसी 1 पे जाओगे, एनसी 1 पे जाओगे। ठीक है, 1 का पावर 10 लाख माइनस 1, मुझे नहीं पता कितना आएगा, वैसे मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है। 9,99,999 यही आएगा। कोई दिक्कत वाली बातचीत ये नहीं लिखने वाला मैं। वैसे 999 आएगा ना, बट सिंपली क्या लिख दो -1, क्योंकि 1 का पावर जो मर्जी हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे एनसीआर पता है, इसका पावर क्या आ गया? n-1। क्या आ गया पावर? n-1। हाँ या ना? ठीक है, और b की जगह 0.01 है और इसका पावर सिंपली 1। ज्यादा ज्यादा आप 2 तक जा सकते हो बेटा, ज्यादा ज्यादा आप कहां तक जा सकते हो? 2 तक जा सकते हो, जरूरत पड़े 3 तक जा सकते हो। कोई मूर्ख होगा जो बोलेगा भाई 10 लाख तक जाना है। ठीक है, बाल बच्चे हो जाएंगे जब तक तुम्हारे, तब तक भी शायद कंप्लीट कर पाओ, वो अलग बात है। ठीक है, यहां देखो प्लस करके अदर टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स। मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी है ना इधर, a प्लस बी का पावर n, क्या कोई इसका टर्म नेगेटिव आएगा? नहीं, कोई टर्म इसका नेगेटिव नहीं आएगा। सो यहां मैं लिख रहा हूं प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स। अदर पॉजिटिव टर्म्स नहीं आ रहेगा समझ? आ गया समझ? पक्का? मैंने आपको सिखाया है कि NC0 क्या होता है भाई? 1 सिखाया मैंने आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का पावर जो मर्जी हो क्या हो जाएगा? 1। और एनीथिंग रेज टू पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस। अब यहां देखो, मैंने आपको बताया NC1 भी n होता है। NC1 क्या होता है? n। तो n की जगह क्या है? 10 लाख। तो सिंपली यहां क्या आ जाएगा? 10 लाख। अब पता लगा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया? ये मजा आया क्या? आ गया मजा? आएगा ही बेटा। ठीक है, ठीक है। और 1 का पावर जो मर्जी हो बच्चे, ये भी क्या आएगा? 1। नहीं आया समझ? पूरा बावाई ना चोल बे। ये देखो 0.01 का पावर 1 है, तो ये तो 0.01 ही आएगा। मैं काम कर रहा हूं, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दे रहा हूं। ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अरे हाँ या ना? 2 जीरो से ज्यादा 2 जीरो गया। ठीक है, और यहां क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई होके 1। यहां क्या बचा? 1 और 4 जीरो इंटू 1, तो 1 और 4 जीरो प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। है ना? 10,000 प्लस 1, तो टोटल हो गया 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। सिर्फ इसके 2 टर्म्स के समेशन ने इससे बड़ा दे दिया, 10,000 से बड़ा दे दिया। बाकी तो पता नहीं कितने टर्म मैंने नहीं लिखे। वैसे कितने टर्म बनते हैं? n, अगर पावर n है तो टर्म n+1 बनते हैं, यानी 10 लाख एक टर्म, 10 लाख एक टर्म बनते। और पता नहीं कितने बड़े बड़े नंबर आएंगे अभी तो। भाई
ए इससे बड़ा नहीं है, इससे बहुत बड़ा है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये पप्पा है, ये अभी पैदा भी नहीं हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? देयरफॉर 1.01 रेज़ टू पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। आया ना? नहीं आया क्या समझ? पक्का? तो भाई अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत आसान भी है। तो मैं स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट है आसान, ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 रेज़ टू पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। यार कहने का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो यार। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो तुम्हें कैसे पता लगेगा स्टेप्स क्या करने आंसर प्रूफ करने के लिए, जो भी है, ठीक है। 6 रेज़ टू पावर n minus 5n है बच्चे। ये कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वाह, ये तो पता लग गया बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। प्रूव करना है कि 6n minus 5n 6 रेज़ टू पावर n minus 5n ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1। कितना रिमाइंडर छोड़ता है? 1 when डिवाइडेड बाय 25। यानी जब इस नंबर को आप 25 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 1। ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो। n ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? n कोई इंटीजर वगैरह होगा? बेटा n को 0 लेना। जैसे यहां पे 6n minus 5n, पहले महसूस करो प्रश्न को, ठीक है। n को 0 लेके देखो, 6 का पावर 0 माइनस 5 इंटू 0। अबे 5 इंटू 0 0 हो गया, 6 का पावर 0 क्या दे देगा? 1। और जब 1 को 25 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। पॉइंट लगा के डिवाइड नहीं कर सकते अभी आप, ठीक है, जब हम रिमाइंडर की बात करते हैं। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब यहां देखो, जैसे n को फॉर एग्जाम्पल n को आप ले लो ना, n को 2 ले लो। चलो n को 2 ले लो, n को क्या ले लो? 2 ले लो। तो जब आप n को 2 लोगे ना, तो 6 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 2, 6 रेज़ टू पावर 2 कितना आ जाएगा? 36 और माइनस 10, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा? 26। और जब आप 26 को डिवाइड करोगे 25 से, तो डेफिनेटली 1 पे 25 आएगा, और अगेन रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो n को जो मर्जी लो, n को 3 लो, 5 लो, 1 लो, 10 लो, 100 लो। जब कभी भी इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे और जब आप 25 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1। अब हुआ महसूस ये क्वेश्चन क्या है? तो वैल्यूज पुट करके नहीं देख सकते ना आप, क्योंकि n की वैल्यू हमें क्या पता कहां तक जा रही है। जिंदगी थोड़ी ना बितानी है तुमने कि n को 0 से पुट करो और इन्फिनिटी तक जाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ध्यान दो बच्चे, इतना ध्यान देना। 6 का पावर n है और यहाँ पे 5n भी है। 6 का पावर n है और यहाँ पे 5n भी है, ठीक है। 6 के पावर n को कैसे लिखोगे? अरे 6 को कैसे लिखोगे? क्या मैं 1 + 5 लिख सकता हूं क्या? 1 + 5 ही क्यों लिखा मैंने 2 + 4 क्यों नहीं लिखा? 3 + 3 क्यों नहीं लिखा? मैं बताता हूं आपको। सबसे आसान वाला बाइनोमियल लिखना होता है ये वाला, ठीक है। समझ आया? और दूसरी बात, अगर मैं देखो 6n आ रहा था तो 6n लिया मैंने, मुझे 5 भी चाहिए था तो 6 का इस्तेमाल कर लिया इसके लिए। समझ आया? 6n = 1 + 5n। बस 6 को मैंने लिखा 1 प्लस, नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या? ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पे ये प्रूफ होता, लाइक कहीं पे ये होता कि 25n - 24n, तो मैं पता क्या करता? 25n को मानता और 25 को लिख लेता 1 + 24n। आया आपको समझ? पक्का? बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए, 6n बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा? अरे 1 + x का पावर n वाला, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंड करो, n c 0, 1 को एज इट इज रहने दो, पता है ना, 1 को एज इट इज रहने दो। 5 का पावर क्या हो जाएगा? 0, nc 1, 5 का पावर 1, nc 2, 5 का पावर बच्चे 2, और nc 3, 5 का पावर 3, ठीक है। 5 का पावर है। अरे मैंने सिखाया ना आपको कि 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो बस फिर क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? नहीं आया क्या समझ? सिखाया हुआ है।
ठीक है, यहां पे क्या होता है, कैसे होता है, NC 0 x का पावर 0, NC 1 x का पावर 1, NC 2 x का पावर 2, और कहां तक जाता है भाई, NC n x का पावर n तक जाता है, हाँ या ना, बढ़िया है। अब यहां देखो NC 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 5 का पावर 0 1, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, NC 1 कितना होगा, ध्यान दो, NC 1 n होगा भाई, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि NC 1 कितना होता है, n सिखाया हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। NC 0 1 होता है, NC 0 1 होता है, NC 1 n होता है, और NC n भी 1 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो 5 रेज़ टू पावर 1 5, अब ना इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, इसे एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहां मुझे 25 मिल रहा है, पावर भी ओपन करने की जरूरत नहीं, ऐसे रहने दो, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। कैसे पता लगा मैं बताता हूं। अच्छा, NCN कितना होता है भाई, NCN तो 1 ही होता है, 5 रेज़ टू पावर n, ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है, समझ आया? मुझे एक बात बताओ, 5 इंटू n कितना हो जाएगा, प्लस हो रहा है जी, यहां के क्या हो जाएगा, हाँ या ना, वहां पे 1 इंटू 1 1 बचा, और यहां देखो इस सब में देखो मैं 25 कॉमन लूंगा, मैं 5 रेज़ टू पावर 2 कॉमन लूंगा, तो 5 रेज़ टू पावर बाहर चला गया, तो यहां के बचा NC2 बचा, यहां से NC3 इंटू 5, क्योंकि 2 पावर चला गया तो 1 तो बचेगा, और लास्ट वाले में 2 पावर गया तो पावर में से 2 घट जाएगा, समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, यही तो है, देखो। अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, 6n माइनस 5n है, ठीक है, इसको पहले लिख लो, इस वाले टर्म को पहले लिख लो, 5 का स्क्वायर यानी 25, और ब्रैकेट में क्या है, NC2 NC3 5 प्लस 5 का पावर n माइनस 2, हाँ या ना, और क्या बचा हुआ है, प्लस 1। ये प्रूफ करता है कि जब कभी भी ये नंबर 25 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। ये चीज नहीं आना समझ, मैं तुम्हें बताता हूं, रुको मैं तुम्हें बताता हूं, भाई 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 भाई, यहां देखना, यहां देखना, हो गया ना कंफ्यूज तुम लोग, वही मान लो कोई भी नंबर है ये, ठीक है, उसको आप b से डिवाइड कर रहे हो, इससे डिवाइड कर रहे हो b से, नहीं आ गया समझ, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है वो r आया, और जो क्वोशंट है वो q आया, तो आपको पता ना ये किसके इक्वल होता है, ये होता है b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस r, कि जब b a को डिवाइड कर रहा है, जब b a को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना बचता है, r बचता है। तुम्हें अगर और महसूस करना है तो 8 ले लो और यहां 3 ले लो, ठीक है, ठीक है, 3 टू द 6 माइनस 2, आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, पता है ना, 3 टू द 6 6 प्लस 2, तो ये प्लस वाला टर्म क्या बताता है, रिमाइंडर, यानी जब 8 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट जो आ रहा है और रिमाइंडर भी 2 आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मान लो यहां पे आ गया 20 और 8 है आपका जी, 8 टू द 16 माइनस क्या 4, तो 20 को कैसे लिखोगे आप, 8 इंटू 2 प्लस 4, नहीं आएगा समझ, यानी जब 20 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, समझ आया? तो जब आप 6n माइनस 5n को 25 से डिवाइड कर रहे हो तो जो 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्वोशंट है, और जो प्लस में आ रहा है वो क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या है, ये है रिमाइंडर, नहीं आया समझ, अभी भी नहीं आया, हेंस प्रूव्ड, या देयरफॉर ऐसे लिखो, 6n माइनस 5n लिव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25, ये आपका आंसर है। अरे नहीं आया समझ, अच्छे से आया समझ आपको। अब बेटा आप लोगों से इस 7.2 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 9th क्वेश्चन तक बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, 10th तक आपसे हो जाएगा, कोई भी डाउट हो मुझे बता सकते हो, ठीक है, बहुत प्यार से हो जाएगा 10th तक, ठीक है, 11th मैं करवाऊंगा
एक पैटर्न है इसे करने का और बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं अभी करवाऊंगा। तो 12th एज इट इज हो जाएगा। और ये वाला देखो, ये हमने अभी क्या 13th क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का अभी किया ना एग्जाम्पल 4। तो 13 क्वेश्चन वैसे ही है भाई, बस यहाँ पावर n की जगह क्या है, n+1 है। तो 9 को यार 9 को पता क्या लिखना, 1 + 8 का पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी मुझे बता देना। और ये वाला करवाना है मैंने। ठीक है ठीक है। तो मेन फिलहाल 11th क्वेश्चन सकते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, फाइंड a + b⁴ minus a minus b⁴, hence evaluate √3 + √2⁴ minus √3 minus √2⁴। यार इसका क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले अपन इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। यहां देखो, ध्यान दीजिए, a + b⁴ minus a minus b⁴। तो पहले इसका बाइनोमियल ओपन करते हैं। ठीक है, 4c0, a का पावर 4 - 0 4 और b का पावर 0, 4c1, a का पावर 4 - 1 3 और b का पावर 1। ठीक है, अगला 4c2, a का पावर 4 - 2 और b का पावर 2, 4c3, ठीक है, a का पावर 4 - 3 1 और b का पावर 3। समझ आ रहा है, प्लस 4c4, ओ भाई 4 - 4 0 हो जाएगा, तो a का पावर 0 और b का पावर 4। नहीं आया क्या समझ, अरे नहीं आया क्या। ओ भाई जब इसको ओपन करोगे ना तो ये भी एज इट इज आएगा, पर जहां जहां ऑड है, जैसे 1 है 3 है, तो वहां वहां नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पर कोई नहीं, कर लेते हैं माइनस, पहले माइनस का साइन और एक बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन डालो, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसे ओपन करने के बाद भी। गलती नहीं करना अपन को, समझ आ रहा है। देखो भाई, इसको ओपन करो, 4c0, a का पावर 4 b का पावर 0, 4c1, क्योंकि 1 ऑड है और यहां a माइनस b है। ठीक है, माइनस आ रहा है मतलब बीच में, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस a का पावर 3 b का पावर 1। अब आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहां पे अब जो है c के पैर में वो है इवन नंबर, a का पावर 2 b का पावर 2। अब आएगा माइनस, क्योंकि ऑड आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, a का पावर 1 b का पावर 3। अब आएगा प्लस, क्योंकि इवन आ गया, तो 4 - 4 0 और b का पावर 4 है ना। ठीक है भाई, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले इसे एज इट इज देखो तो सही। सेम टर्म है, साइन का अंतर है, सीधा मत काट देना, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है, तो पहले तो आप इसे लिखो यार, पहले तो आप इसे लिखो। इसे अगर मैं दोबारा लिखता हूं, कॉपी कर लेता हूं, इसे मैंने दोबारा लिखा, यहां देखो, इसे मैंने दोबारा लिखा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, -4c0, a का पावर 4 b का पावर 0। ठीक है, और यहां माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, 4c1, a का पावर 3 b का पावर 1, और यहां पे देखना माइनस प्लस माइनस, 4c2 a² b², और यहां माइनस माइनस प्लस, 4c3 ab³ या a1b³, बात एक है, और यहां प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस 4c4 a0 b4। नहीं आएगा समझ, अरे इतना नहीं आया समझ, ये आ गया अच्छे से, आ गया। अब ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, सेम चीज है, कट गया। ठीक है, ये नेगेटिव है और बच्चे ये क्या है, पॉजिटिव, सेम चीज है, कट गया। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, सेम चीज है, कट गया। अब पता लगा आपको, अभी भी नहीं लगा पता, लग गया। कितना आसान है, आपको देखने में लग रहा था पूरा बाबा इना चोल भी तो बहुत है बड़ा है, हट कोई बड़ा बड़ा नहीं है, समझ आ रहा है। अब देखो, ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला सेम सेम, मैचिंग मैचिंग। ठीक है, जैसे x + x 2x होता है, तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स 4c1 a³ b1। यहां भी देखो 4c3 4c3 प्लस 2 टाइम
2 टाइम 4c3 ab³। ठीक है, अरे नहीं आएगा समझ? कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, ए बी ले सकते हो। अब बोलो भैया ए क्यूब ले लो, अरे भाई ए क्यूब यहाँ पर, यहाँ ए है ना सिंपल, और बी क्यूब यहाँ सिंपल बी है, तो ए और बी दोनों में है, तो ए लो और क्या लो बी। इसे 4c1 एज इट इज लिखो, और ए स्क्वायर बचा क्योंकि बी बाहर चला गया और ए के बाहर गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा? ए बाहर, बी स्क्वायर बचा, 4c3 बी स्क्वायर। ठीक है, मैं सच बताऊं तुम्हें, 4c1 भी 4 होगा और 4c3 भी 4 होगा। मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है कि भाई NC1N होता है और NCN-1 जस्ट नीचे वाला ऊपर वाले से एक छोटा हो तब भी क्या होता है? N, वरना कैलकुलेट करके देख लो, पर मजा नहीं है फिर, अगर तो पढ़ा दिया तो यूज करते हैं ना फिर। ठीक है, 2ab, ये भी आएगा 4a स्क्वायर, ये आएगा 4b स्क्वायर। बच्चे 4 कॉमन लो, 4 दोबारा कॉमन लो, 4 कॉमन लोगे तो 4 जब बाहर आएगा तो 2 4 8, 8ab, और अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इन्होंने क्या बोला है? यहां तक ये आंसर है, पर आगे आगे है क्वेश्चन और, हेंस इवैल्यूएट दिस। भाई पैटर्न देखो, पैटर्न, ओ बिल्कुल, इन दोनों में अंतर क्या है? ए की जगह पे √3 डाला हुआ है और बी की जगह पे क्या डाला हुआ है? √2। नहीं आया क्या समझ? आ गया। देयरफॉर √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4। अरे इसका मतलब साफ सिंपल बात यार, ए की वैल्यू क्या आगे रहे? ए की वैल्यू क्या आगे? कंपेयर करो ना लुल्लो, इन दोनों को कंपेयर करो। जहां ए है वहां पे क्या दिख रहा है? √3, तो ए की वैल्यू क्या ले लो, और बी कितना आ गया? √2 आ गया। आया नहीं आया समझ? बस। और देखो भाई, सेम चीज को हमने एक्सपेंड किया तो इस फॉर्मेट का आया है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 8, ए की जगह पे √3, बी की जगह पे √2, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये 5 हो जाएगा, 5 8 40, √3 इंटू √2 √6, ये आपका आंसर है। 2 आंसर है वैसे तो, एक आंसर ये था, दूसरा आंसर ये, खत्म। लोगों को लगता है यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत घंटा यार, बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन है, और पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बारी बारी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं भाई, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही एज इट इज, बस पावर 6 दे दिया है। ठीक है, आप इसे इवैल्यूएट कीजिएगा, कई चीजें कट जाएंगी और जो रह जाएगा कंपेयर करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? बढ़िया। अब देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। 14th चकते हैं, 14th जहां आपका डाउट हो सकता है उसे चकते हैं, और फिर हमें मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 14th क्वेश्चन, ठीक है, समेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, समेशन ऑफ 3 raised to power r NCR is equal to 4 raised to power n। समेशन, ओके, r 0 से n तक जा रहा है, r कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से n तक जा रहा है। ठीक है भाई, एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड ना लो, राइट हैंड साइड लो। क्यों? मैं बताता हूं आपको। RHS लो, 4 raised to power n को आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 3 raised to power n। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। आपने इसको ऐसे लिख दिया, पक्का? यार मुझे ना यहां से पता लग गया, मुझे यहां सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो दूसरा गायब हो रहा होगा, यानी 1 होगा दूसरा, 1 + 3, क्योंकि 1 का पावर जो मर्जी हो तो गायब हो जाता है 1 बन के, तो दूसरा 3 होगा, और मतलब एक 1 होगा और एक 3 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और 4n को आप लिख सकते हो 1 + 3, नहीं आ रहा है समझ? 4 raised to power n को हमने लिख दिया 1 + 3 raised to power n। अरे ठीक है, देखो भाई, NC0, 1 का पावर गया तेल लेने, पता ना, 1 + x raised to power n पता है आपको। ठीक है, 3 का पावर क्या आएगा? 0, NC1 3 का पावर क्या आएगा? 1, NC2 3 का पावर क्या आएगा? 2, और फाइनली ऐसे जाके लास्ट में क्या आएगा? NCN, और 3 का पावर क्या आएगा बच्चे? n। मुझे एक बात बताओ, इस चीज को लिखोगे कैसे? n तो फिक्स है, नीचे वाला चेंज हो रहा है, कौन चेंज? पहले 0 है, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 2, तो यहां r लिख दो, हर एक टर्म में
यार देखो प्लस का साइन है ना, बहुत सारे टर्म है, तो यहाँ समीशन का साइन लगा दो। समीशन का साइन यही दिखाता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी एन नहीं कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है? आर कर रहा है नीचे वाला। और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से, और लास्ट कहां तक गया? एन तक गया। ठीक है, हर एक टर्म में तो ये तो है ही, एनसीआर है, और 3⁻0 है, 3⁻1 है, 3⁻2 है, यानी 3⁻r है। जो यहां है वही ऊपर है, जो यहां है वही ऊपर है, जो यहां है वही ऊपर है, जो यहां है वही ऊपर है। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिया और प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड लिया और प्रूफ कर दिया किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। खत्म।